अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग इसके पहले? अफसाना लम्हे, है ना? अफसाना लम्हे 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग ख़त्म करते हैं इसे, है ना? थोड़ा टाइम लग जाए तो लग जाए, लेकिन इसको आज ख़त्म करेंगे, ठीक है? ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। कुछ याद है क्या पढ़े थे, क्या सुने थे, क्या अब तक हो चुका है अफसाना में? याद है कुछ? बताओ, कुछ बताओ। इधर उधर से ही बताओ, लेकिन बताओ कुछ। क्या सुने तुम लोग? क्या याद है अभी तक तुम लोग को? किसकी कहानी है, कैसी कहानी है, क्या बात कही गई है? बताओगे तब ना। बोलो बोलो, जोर से बोलो, बोलो ना हमको सुना करके। घबराना नहीं है, क्या होगा, गलती होगी। बोलो जी। चलो तुम लोग क्या बताओगे? अरे बाबा, अफसाना के बारे में उमाकांत का जिक्र हो सकता है, उसमें उस औरत का जिक्र हो सकता है, बच्चों का जिक्र हो सकता है। अब तक जो बातें हुई है 2 क्लास में, हम वही तो पूछ रहे हैं ना। थे तुम लोग क्लास में? नहीं थे तो देख लेना वीडियो, अब नहीं बताएंगे हम। आगे सुनो। अफसाना, अफसाना लम्हे, अफसाना लम्हे। अफसाना निगार कौन है? अफसाना निगार कौन है? बलवंत सिंह। बोलो, जो पूछते हैं उसको बोलो फटाफट। बलवंत सिंह, ठीक है ना? लम्हे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो आखिरी पैराग्राफ देखो, जो कल देखे थे हम लोग, है ना? औरत तिफलाना अंदाज से कई बातें पूछती रही और मैं बड़ी तवज्जो से उनके जवाब देता रहा। बस की मंजिल करीब आ रही थी। बेबी अभी तक मेरी गोद में बैठी थी। दफ़तन मुझे महसूस हुआ कि काम निकल जाने के बाद बेबी को तो मैं भूल ही गया था। सुने थे ना? मैंने महजूब होकर बेबी की बगलों को गुदगुदाया। अरे बेबी, तुम तो कोई बात ही नहीं करती, क्या तुम हमसे खफा हो चुका है ना? आगे बढ़ें। वो चुप रही। बोलो बेबी। लाही, देखो कैसे बोल रही बेबी। लाही, नहीं को लाही। जनरली बच्चे न को ल बोला करते हैं, छोटे बच्चे, गौर किए हो? न को ल का तलफ़ुज़ निकालेंगे, या जहाँ ल बोलना है वहाँ न बोलेंगे। नल को कहेंगे लन, नल को कहेंगे लन। मेरा ही एक भांजा था, माने एकदम उल्टा कर देता था ना। न वाला जितना, जहाँ न बोलना वहाँ ल, जहाँ ल करना वहाँ न। बच्चे होते हैं यहाँ पे नहीं। बच्चे से बात कर रहा है ना वो उमाकांत, तो क्या बोलता है ये बच्चा? लाही। बच्चा नहीं, बच्ची है ना? बेबी। लाही। बेबी ने इनकार के तौर पर सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, है ना? मेरा नाम, हाँ, सुल्ताना। क्या नाम बता रही है? सुल्ताना। सुल्ताना नहीं, देखो सब अलग अलग कर दिए है। सुल्ताना, सुल्ताना, ये नाम बता रही है। भाई ये नाम है ना इसका, यही नाम होना चाहिए। जनरली नाम तो यही ना हुआ करता है। बच्चे कैसे बोल रही, बच्ची कैसे बोल रही है? सुल्ताना। सुल्ताना औरत ने कहा, औरत ने कहा सुल्ताना। मुझे पहली मर्तबा इस बात का इल्म हुआ कि वो मुसलमान है। देखो, मुझे पहली मर्तबा इल्म हुआ कि वो औरत मुसलमान है। सुल्ताना की बगलों को गुदगुदाते हुए मेरे हाथ रुक गए। सुल्ताना के बगलों को गुदगुदाते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैंने कदरे हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया, क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप?
मुसलमान हैं जी। घंटी नहीं बजा सर, घंटी अब घंटी माधव से पूछिए बजा है कि नहीं बजा। घंटी बज के तक रहे। तखने बजा तो तखन बजा, फिर हम क्लास शुरू कर दी दूसरा का कुछ काम है। अरे उसका हम बजट में कोई मिला नहीं, पारदर्शी कर लो, बीच जमा हो जाता ना। थोड़ा सा रुकिए ना, आते हम, थोड़ा सा रुकिए, 10 मिनट रुकिए। बिल नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया जी। हाँ, क्या आप मुसलमान हैं जी। ये कहकर औरत ने मेरी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखा, इस्तफहामिया नज़रों से देखा। ये क्या सवाल कर रहा है ना। नहीं कुछ नहीं, मैं हंस दिया। मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि बज़ाहिर फिर कदरे भद्दी सी खामोशी तारी हो गई। फिर कदरे भद्दी सी खामोशी तारी हो गई, बिल्कुल शांत, साइलेंट, ठीक है ना। बात कुछ भी नहीं थी। मैंने सकूत तोड़ते हुए पूछा, फसाद के दिनों में आप दिल्ली ही में थीं? फसाद के दिनों में आप दिल्ली में ही में थीं? जी हाँ, हम सब यहीं थे। औरत क्या बोल रही है? जी हाँ, हम सब यहीं थे। फसाद, दंगा, दंगा फसाद नहीं जान रही है? फसाद रे, फसाद हुआ था। और एक मरतबा नहीं, दिल्ली में कई मरतबा फसाद हुआ। दिल्ली कई मरतबा बसी है और उजड़ी है, ठीक है। मेरे दिल को ना मालूम क्या होने लगा। मैंने रुकी रुकी आवाज़ में पूछा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? वही दिल्ली फसाद में, है ना। औरत ने कदरे सकूत किया, कदरे सकूत किया, बिल्कुल खामोश हो गई। बस कुछ ना पूछिए, माली नुकसान बहुत हुआ, जाने बच गई, जाने बच गई। यही गनीमत समझिए। कनाट पैलेस में हमारी दुकान लूट गई। मकान में फसादी घुस आए, लेकिन पेशतर इसके कि कोई नुकसान होता पुलिस आ गई। इससे पहले कि कोई नुकसान होता, जानी नुकसान होता, पुलिस आ गई। मेरा सर झुक गया। किसका सर झुक गया? उमाकांत का। मेरा सर झुक गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? स्टैंड पर पहुंचकर बस रुक गई, ठीक है ना। स्टैंड पे पहुंचकर बस रुक गई, इस ख्याल से कि औरत तन्हा है और बच्चे 2, शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने अपनी सीट से उठने में तामुल किया। मैंने अपनी सीट से उठने में देर किया कि अगर कोई ज़रूरत इस औरत को है ना मेरी होगी तो हम उसकी मदद करेंगे। हो सकता है कि कुछ सामान उमान जो है उतारना हो, बच्चों को नीचे करना हो, उतारना हो, है ना। तो अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो करेंगे। तो ये उतरने में थोड़ा देर कर रहा है। अपनी सीट से उठने में तामुल किया, लेकिन औरत के हल्केपन से रोशन हुआ कि उसे मेरी मदद दरकार नहीं है। ऐसा मालूम हुआ कि उस औरत को मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे मैं शरीफ मर्द की तरह उठकर चल दिया, ठीक है ना। चंद कदम चलने के बाद मैंने यूं ही घूम कर देखा कि वो औरत उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ रही है, लेकिन उसके कदम उखड़े उखड़े दिखाई देते थे। वो कदरे लंगड़ा कर चल रही थी। वो कदरे लंगड़ा के चल रही थी। वह थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चल रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर इसकी टांग में यह नुक्स ना होता तो वो कदम कदम पर फितने जगाती, कदम कदम पे फितने जगाती। नहीं समझी? मैं सोचने लगा, पूरा सुन लो सेंटेंस, शायद समझ जाओ, है ना। मैं सोचने लगा अगर इसकी टांग में यह नुक्स ना होता तो वो कदम कदम पर फितने जगाती। ऐसी हसीन औरत और यह ऐब। आप समझे? आप समझी? पगली तुम लोग
ना बुलवाओ हमको, बहुत मुश्किल है। चल आगे। दफ़तन हमारी नज़रें मिली, दफ़तन हमारी नज़रें मिली, गालिबन वो समझे बैठी थी मैं चला गया हूँ। मुझे एक मर्तबा फिर अपने सामने पाकर वो परेशान सी हो गई, जैसे कह रही हो आखिर तुमने मुझे लंगड़ा कर चलते हुए देख लिया ना। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो अपने मन ही मन में, अपने दिल ही दिल में कह रही है कि आखिर तुमने मुझे चलते हुए देख लिया ना। समझ गए? महजूब होकर उसने अपना गुलाबी होता हुआ चेहरा जैसे झुका लिया और फिर जैसे रूठ कर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा और उसके सामने जा खड़ा हुआ और उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए दिल ही दिल में कहा, मुअज्जिज़ खातून, दिल ही दिल में, बोल नहीं रहा है, ठीक है ना, दिल ही दिल में कहा, मुअज्जिज़ खातून तुम बहुत हसीन हो, तुम हुस्न की पुतली हो, तुम क्या जानो मैं इन चंद दिल फरेब लम्हों के लिए तुम्हारा किस कदर शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिएगा, आप कुछ परेशान सी नज़र आती हैं, क्या आपको कहीं आगे जाना है, तांगा लाऊं या आपको किसी का इंतज़ार है? ठीक है ना। उसने सर पर दुपट्टा संवारते हुए जवाब दिया, जी जाना तो करीब ही है, वो नहीं आए, मुलाजिम को भेज देते, मुलाजिम को तो आना ही चाहिए था। समझ गए ना, वो नहीं आए, मुलाजिम को भेज देते, मुलाजिम को तो आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, मुलाजिम नौकर। मैंने आगे बढ़कर लड़की को गोद में उठा लिया और बोला, चलिए मैं आपको छोड़ आऊं। वह बगैर कुछ कहे मेरे साथ हो ली। बढ़ें आगे बढ़ें, तेजी से ख़त्म करते हैं ना। अभी हम 15-20 कदम ही चले होंगे कि वो बोल उठी, लीजिए वो लड़का, हमारा नौकर चला आ रहा है। हम रुक गए। मैंने झिझकते हुए टांग की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया, झिझकते हुए उसके टांग की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया। पूछा, क्या पैदाइशी नुक्स है? क्या पैदाइशी नुक्स है? उसने कदरे तामुल किया, फिर अपनी आंखें मेरी आंखों में डालते हुए मुस्कुरा कर बोली, जी नहीं, जब फसादियों ने हमारे मकान पर हमला किया तो एक सूरबीर ने लाठी घुमाकर मारी थी, एक सूरबीर ने लाठी घुमाकर मारी थी। ठीक है ना, समझ गए ना। मेरा दिल बैठने लगा। लरजते हुए हाथों से मैंने बच्ची को नौकर की तरफ बढ़ाया। मेरी पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ी। कांपते हुए हाथ से जेब में रुमाल टटोलने लगा। ठीक है ना, ठंडे में इसको पसीना आ रहा है, क्यों नहीं मालूम ना। चलो मालूम तो ठीक, नहीं मालूम तो भी ठीक। आगे सुनो। रुखसत के मौके पर कुछ कहना चाहा, लेकिन होंठ फड़फड़ा कर रह गए। चुनांचे मैं कुछ इस अंदाज से 2 कदम पीछे हटा जैसे वो कदीम बावलियों की हसीन शहजादी हो। मेरी आंख झुककर उसके कदमों पर जम गई। मैंने तसव्वुर में उसके पांव पर सर रख दिया। तसव्वुर में, सही मानों में नहीं, सोच करके दिल ही दिल में मैंने अपना सर उसके पांव में रख दिया। फिर उचटती हुई नज़रों से उसकी जानिब देखा तो मालूम हुआ कि अब उन आँखों में वो रूखापन ना था,
ना सख्ती, और फिर मुझे यूँ महसूस हुआ कि वो मेहरबान होती हुई किसी खुद सरमलका की तरह कह रही है, माँ बदौलत खुश हुए, माँ बदौलत ने ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी कौम को माफ़ किया। नहीं समझे बात को? समझा रहे हैं, रुको ख़त्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक मर्तबा फिर हमने एक दूसरे की जानिब शुक्रगुजार नज़रों से देखा और फिर हम एक दूसरे से दूर होने लगे, यहाँ तक कि बिल आखिर एक दूसरे की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गए। कहानी ख़त्म। समझ में आई? बात समझ में आई?